प्यारे देशवासियों, आप सभी को सादर प्रणाम। जन जागरण के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नारी शिक्षा पर। साथियों, किसी देश की प्रगति का यदि हमें अवलोकन करना है तो हमें सबसे पहले अवलोकन करना चाहिए उस देश की नारी शिक्षा का। यदि हमें किसी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रगति का विश्लेषण करना है तो हमें सबसे पहले विश्लेषण करना चाहिए उस देश की नारी शिक्षा का। हमारे देश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74% रही, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80% थी, जबकि महिलाओं की मात्र 64%। इसका तात्पर्य ये हुआ सीधी 36% महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं, स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी, जो अत्यंत विचारणीय है, चिंतनीय है। एक और महिलाएं जहां नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं अभी हाल के वर्षों में, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परंतु दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कन्या को केवल शादी का निमित्त मात्र समझा जाता है। एक अभिभावक उसकी शादी करके ही अपने उसके जीवन की इतिश्री मान लेता है। ये चिंतनीय है। और अगर प्रवेश भी करती हैं कुछ बालिकाएं तो वो कुछ ही वर्षों बाद शिक्षा से फिर वंचित कर दी जाती हैं और घरेलू काम में लग जाती हैं। ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्राचीन काल में ही नारियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें वेद पढ़ने के अधिकार नहीं थे, जबकि ये भ्रामक विचार है, ये मिथ्या अवधारणाएं हैं। अगर हम प्राचीन साहित्य का, प्राचीन अपने इतिहास का अध्ययन करें तो पाएंगे वैदिक काल में तो नारियां इतनी विदुषी थीं, केवल विदुषी ही नहीं परम विदुषी थीं, जो शास्त्रार्थ करती थीं। चाहे वो गार्गी हो, अपाला हो, घोषा, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, मदालसा, भारती जैसी परम विदुषी महिलाएं जो शास्त्रार्थ करती थीं, जो मंत्र दृष्टा थीं। कहा जाता है कि छांदोग्य उपनिषद गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का ही परिणाम है, उनकी चर्चा प्रतिचर्चा का ही परिणाम है। इसी तरह से मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ जगत प्रसिद्ध है। आचार्य शंकर और भारती का शास्त्रार्थ भी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब आचार्य शंकर, जिनको हम आदि शंकराचार्य कहते हैं, जब भारत भ्रमण पर थे तो सबसे पहले काशी पहुंचे और उन्होंने वहां पर आचार्य मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ बहुत लंबा चला, परंतु जब मंडन मिश्र हारने लगे, पराजित होने लगे, तो उनकी पत्नी भारती आगे आई और उन्होंने शास्त्रार्थ किया। कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला और अंत में आचार्य शंकर को भारती ने पराजित किया। तो ऐसी विदुषी महिलाएं थीं हमारे देश में, तो कैसे हम कह सकते हैं कि नारियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है? और यहाँ पर हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति का, इतिहास का उद्घोष है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। इसका तात्पर्य आप ये मत समझिए कि नारियों की पूजा हम आरती लेकर के करेंगे, उनका सम्मान हम वस्त्राभूषणों से करेंगे। नहीं, नारियों का वास्तविक सम्मान ज्ञान से है, शिक्षा से है। अगर हम शिक्षा से वंचित रखेंगे तो हम फिर नारियों का सम्मान कैसे करेंगे? तो हमें अगर नारियों का सम्मान करना है तो हमें उन्हें ज्ञान प्राप्ति करानी चाहिए, हमें उन्हें विद्यालय भेजना चाहिए। आज हम यहाँ पर एक ऐसा ही चरित्र लेकर आए हैं मदालसा का, जो अत्यंत उदात्त चरित्र है, शिक्षा के प्रति समर्पित चरित्र है। उसकी एक सखी है कुंडला, और मदालसा गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री है। कुंडला और मदालसा दोनों सहपाठिनी भी हैं और साथ साथ चर्चा प्रतिचर्चा ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ती ही जाती हैं। एक पात्र आता है ऋतध्वज का, जो महाराज शत्रुजित का पुत्र है। वो उद्यान में विहार कर रहा है। ऋतुराज का समय है, चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है। ऐसे वातावरण में, रमणीय वातावरण में वो उद्यान में विहार कर रहा है। विहार करते करते उसके कानों में दो सुंदरियों के मधुर बोल पड़ते हैं। आइए चलते हैं उसी सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में, वहीं से शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। तो गंधर्वों के राजा का ये उपवन है कितना सुंदर, और परम प्रसन्न हुआ मन मेरा इसकी सुंदरता लख कर।
मंजरियों में आम्र सुवासित मधुकण विकिरित करते हैं, और रंग बिरंगे पुष्प यहाँ पर कितने सुरभित होते हैं। आया है ऋतुराज यहाँ मानो अपनी सेना लेकर, और जीव जंतु सब ऐसे दिखते ज्यों बैठे बेसुध होकर। लगता जैसे प्रकृति सुंदरी पर यौवन ज्वर छाया है, और शीतल सुरभित मंद पवन ज्यों व्यजन डुलाने आया है। सौरभ कण का ही कोमल एक नववितान भी बना हुआ, और नव पल्लव कुसुमों से उसका सुंदर घर भी सजा हुआ। प्रकृति सुंदरी की कमनीय छटा को ही लखते लखते, और पड़े सुनाई बोल मधुर सुंदरियों के हंसते हंसते। जब ऐसे सुरम्य वातावरण में ऋतध्वज विहार कर रहा था, उसी समय दो सखियों की आवाजें, ध्वनियां उसके कानों में पड़ी। कौन सी ध्वनियां थी वो? मदालसा कुंडला नाम की दो सखियां बातें करती, और रुक कर सुनने लगा ऋतध्वज ज्यों ही कानों में पड़ती। कुंडला कहती है, सखी मदाल से क्या तुम मुझसे मन की बात बताओगी, और कितने समय अभी तुम यह व्रत ब्रह्मचर्य अपनाओगी। शास्त्रों में निष्णात हुई तुम, और विद्याओं में पारंगत, और गुरुओं का आशीष मिला भरपूर तुम्हारे को अब तक। जब कुंडला ये कहती है कि हे सखी, कब तक ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगी? तुम तो शास्त्रों में निपुण हो गई हो, गृहस्थ धर्म का पालन भी तो करना है हम सबको। तो मदालसा ये सुनकर कहती है, कैसी बातें करती हो सखी, सीख अभी क्या पाई हूँ। मदालसा की ये पंक्तियां आज सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए, खास करके नारियों के लिए, पुत्रियों के लिए, कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए अनुकरणीय है, अनुपालनीय है, सबको सुनना चाहिए। मदालसा कहती है, कैसी बातें करती हो सखी, सीख अभी क्या पाई हूँ। और ज्ञान उदधित तो है असीम, कुछ बूंदें ही ले पाई हूँ। ज्ञान समुद्र बड़ा ही गहरा, था कौन ले पाया है। प्राप्त कर सका कुछ ही जिसने जीवन पूर्ण लगाया है। मदालसा कहती है, अरे सखी, ज्ञान समुद्र तो इतना गहरा है कि जिसने पूरा जीवन लगा दिया वो भी उसकी कुछ बूंदें ही ले पाता है। ऐसे में मैं कैसे अभी ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग कर सकती हूँ। तो कुंडला कहती है, विद्या विनय प्रदात्री होती, इससे तुम ऐसा कहती, वरना कुल गुरु की वाणी तो अन्य भाव द्योतित करती। कुंडला कहती है, सखी, विद्या ददाति विनयम, इसीलिए तुम विनम्रतापूर्ण बातें कर रही हो, वरना कुलगुरु तो कह रहे थे तुम्हारे पिताजी से कि मदालसा अब विद्याओं में निपुण हो गई है, पारंगत हो गई है, अब उसका ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर सकते हैं आप, अब उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश करा सकते हैं। जब मदालसा ये सुनती है तो कहती है, नहीं जानते गुरुवर मैं क्या जीवन में बनना चाहूं, और वैवाहिक बंधन को मैं स्वीकार नहीं करना चाहूं। पढ़ूंगी मैं वेदांत शास्त्र, अब आचार्या पद पाऊंगी। पढ़ूंगी मैं वेदांत शास्त्र, अब आचार्या पद पाऊंगी, और शिष्यों को जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाऊंगी। मुझे तो वेदांत शास्त्र पढ़ना है, एक मुझे गुरुकुल खोलना है, आचार्या बनना है, और उसके बाद शिष्यों को योग्य नागरिक बनाना है, देश का होनहार नागरिक बनाना है।